जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 19 मार्च से लेके 28 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो। अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी यहाँ पे 2 दिन भी लग जाते हैं। तो आखिर दोस्तों यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, अभी के टाइम आ रहे हो तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों यहाँ पर क्या वास्तव में ही चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में ही बाबा के छूने भर से ही यहाँ पर सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है, क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं। और दोस्तों चमत्कार होते हैं तो महाराज जी कितना यहाँ पर पैसा लेते हैं, क्या कोई पैसा लेते हैं या फिर फ्री में सारा इलाज करते हैं, क्या कोई यहाँ पे डॉक्टरी इलाज होता है। और दोस्तों और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि जिन श्याम भक्तों की मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो क्या कारण है, ऐसी उन्हें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए थी जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है यहाँ आने से पहले जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि इस कष्ट भरी दुनिया में उसे पहली बार में फ़ायदा हो, भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो लेकिन फ़ायदा पहली बार में ही हो जाए, तो उससे थोड़े आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यहाँ आने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर टोकन कैसे मिलता है, क्योंकि दोस्तों टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उन लोगों का 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है। और दोस्तों ऑनलाइन टोकन आपको कैसे लेना है, क्या ऑनलाइन टोकन लेना आपका ठीक रहेगा, क्या ऑफलाइन टोकन आपको लेना चाहिए और कहाँ से आपको टोकन मिलेगा। अगर दोस्तों आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, किसी रिश्तेदार के साथ आ रहे हो, तो आखिर दोस्तों आपको कहाँ पे ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2 दिन का आपके पास समय होना चाहिए। अगर 2 दिन आपका यहाँ पे नहीं होंगे तो आपको शांतिपूर्वक दर्शन नहीं होंगे। तो अगर आप 2 दिन के यहाँ लेकर आ रहे हो तो आपको कहाँ पे फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और कहाँ पे दोस्त अगर आप होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, अगर धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, फ्री में खाना खाओगे तो कहाँ पे आप खा सकते हो। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको दिल थाम कर शांतिपूर्वक आपको यानी कि खाटू श्याम भगवान की शरण में यानी कि ऐसा सोच कर कि हम खाटू श्याम भगवान की शरण में आ गए हैं। पूरी वीडियो को आपको देख लेना। अगर वीडियो आप पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जहाँ तक आपका कल्याण होगा, आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य की बरेली जिले में पड़ता है। बरेली अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आपने गाना सुना होगा, बरेली की बाजार में झुमका गिरा, तो ये उसी गाने की वजह से मशहूर है हर जगह से। तो आपको बरेली, अगर आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे आप अपनी सवारी से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। और गांव का नाम दोस्तों मनोना है, तहसील का नाम है आंवला। तो बरेली से आपको सीधा आना होता है आंवला। अगर आप ट्रेन से आओगे तो लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा। रोडवेज बस से आओगे तो आपको 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा। प्राइवेट बस से आओगे तो 60 से 70 रुपये में आप आ जाओगे। और दोस्तों यहाँ पे टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो उसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये का लगता है। तो सबसे पहले आपको बरेली से आपको आना होता है आंवला।
आंवला से मनोना धाम की दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सावधानी क्या बरतनी है, जैसे कि आपको जल्दी दर्शन हो जाए, एक दिन में दर्शन हो जाए और यहाँ पर पहली बार में फ़ायदा हो जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी है कि अगर आपके घर में कोई भी मीट मछली खाता है और यहाँ पर आप आ रहे हो, तो आपको पूरे परिवार को वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपका कोई कुत्ता भी अगर मान लो उसको खिलाते हो तो उसको भी नहीं खिलानी। परिवार में कोई भी सदस्य ये चीज़ें नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आप सुबह में जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में यहाँ पे पहुँचना है। ऐसी प्लानिंग करनी है कि आप सुबह में यहाँ पे पहुँचो जल्दी। भले से ही आप अपनी सवारी से आ रहे हो चाहे कैसे भी आ रहे हो, अगर आप सुबह में 4 बजे 5 बजे 6 बजे पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आप बहुत सारे भैया बोल देते हैं कि हम इतना पैसा चढ़ाएंगे, हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए, महाराज जी हमें ऐसा सही कर दीजिए, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ये आपको काम नहीं करना। ये गलती आपने की तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान आपके पैसे का किसी चीज़ का भूखा नहीं है, सिर्फ आस्था का भूखा है। तो आप यहाँ से प्रेम भावना और पूजा पाठ करके यहाँ पे मन में पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर आओगे, पूर्ण विश्वास के साथ अर्जी लगाओगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। देखो दोस्तों, किसी डॉक्टर के पास भी अगर आप जाओगे ना, तो अगर आपको विश्वास नहीं है उस डॉक्टर पे तो उसकी दवाई काम नहीं करेगी। वैसे ही यहाँ पर अगर आप खाटू श्याम भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है तो फिर किसी पे विश्वास नहीं होगा आपको। तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। आपका कल्याण 100% होगा। लेकिन कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो आपको पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। अब दोस्तों जान लेते हैं आखिर ये पहला काम आपको क्या करना होता है मनोना धाम पहुँचने के बाद। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला काम करना होता है स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको 20 रुपये की श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक यहाँ पर लगती है टोकन वाली लाइन। तो दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों टोकन अगर आप लेना चाहते हो ऑफलाइन टोकन ऑनलाइन टोकन भी मिल रहा है। 2100 रुपये का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है मनोना धाम का, वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऑनलाइन टोकन ना लें। ऑनलाइन कोई भी कार्य ना करें, ना तो श्याम जल मंगाएं ना ही अर्जी लगाएं, क्योंकि दोस्तों कोई भी फल जब ही आपको मिलता है जब आप मेहनत करते हो। बिना पूजा पाठ के, बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता है। मेहनत तो आपको हर काम में करनी होती है। तो यहाँ आओ, भले से ही आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो मरीज को लेकर नहीं आना है। महाराज जी ये कहते हैं कि अगर मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, उसका फ़ोटो साथ में ले आइए, चाहे फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए, महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए, श्याम जल पढ़वाइए और घर पे सेवन आप कराइए। जब आपको फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको आना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर मान लो आपको विश्वास नहीं है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो विश्वास के साथ आपको आना है, 100% फ़ायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको टोकन कैसे लेना है। देखो दोस्तों, टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, प्रसाद खरीदना होता है जो कि 51-101 रुपये का शुरू होता है। किसी भी दुकान से आपको खरीद लेना है। और दोस्तों आपको अर्जी फॉर्म लेके, यानी कि अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या आपको बारीकी से आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको जाना होता है यानी कि धर्मशाला के बगल में बिल्कुल और सोलर प्लांट के बिल्कुल यानी कि बड़े मंदिर के जस्ट सामने आपको टोकन वाली लाइन आपको लगी मिल जाएगी। सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया टोकन विकलांग लोग हो गए, चल नहीं सकते, फिर ज़्यादा गंभीर है, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है, अन्यथा टोकन नहीं मिलता है। टोकन का कोई चार्ज नहीं होता है। 60 रुपये आपको रखने होते हैं अर्जी फॉर्म में, 1 रुपये रखा हुआ होता है। 61 रुपये की अर्जी लगती है, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। बात करते हैं अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। खाने पीने की बात करें यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली
बात नहीं है। सावधानी मैंने आपको बता दिया, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है और पूजा पाठ करके एक बार ही आपको सेवन करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। यहाँ से कहीं जा रहे हो घर पे तो आपको अपने सीधे घर जाना है, यानी कि कहीं पर रिश्तेदारी में ऐसी जगह नहीं जाना है। ट्रेन में कहीं पे आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है। अपने घर में श्याम जल का छिड़काव करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं पे महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, एक भैया ने बोला कि आपने पिछली वीडियो में बोला था वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते, तो भैया पहले ये नियम था, अब महाराज जी ने नियम चेंज कर दिया। वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अब बात करते हैं अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं और यहाँ पर 28 मार्च तक महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारी वीडियो आपको डेली देखनी है। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो, आप टिकट बुक करना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, उसका अपडेट अचानक ही आता है। बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोक